जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी 10 एपिसोड की ये श्रृंखला स्वच्छता और पेयजल की आपूर्ति पर आधारित होगी। कार्यक्रम का स्वरूप इस प्रकार रहेगा। प्रदूषिका, स्वच्छिका और सुजल कुमार के पात्रों के माध्यम से ये कार्यक्रम में बातें ऑडियो ड्रामा के रूप में बताई जाएगी। स्थानीय लोक कथाएं, किस्से आदि जोड़े जा सकते हैं। जल जीवन मिशन व स्वच्छ भारत अभियान से लाभान्वित लोगों और अपने क्षेत्र के अलग अलग लोगों से स्वच्छता और जल संरक्षण पर आधारित राय और दृष्टिकोण जानने के लिए बाइट्स अपने कार्यक्रमों में शामिल करनी है। हर एपिसोड में विशेषज्ञों से साक्षात्कार, स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एनजीओ, स्कूल, शिक्षक, जल जीवन मिशन से जुड़े अधिकारियों से बातचीत भी शामिल की जानी है। कुछ खेल, प्रतियोगिताएं, प्रश्न आदि हर एपिसोड में होंगे। उदाहरण, स्लोगन, जिंगल, सही गलत क्विज। अंत में अगले एपिसोड का सारांश और प्रोमो प्रसारित किया जाना है। एपिसोड 1 स्वच्छ सुजल शहर की कहानी, एक परिचय। देश को संपूर्ण स्वच्छ और सुजल बनाने के लिए ये है हमारी पुकार। जब हर गली हो स्वच्छ, हर द्वार पहुँचे नल से जल, तभी हमारा शहर बनेगा स्वच्छ और सुजल। सच कहती हो, स्वच्छता और साफ पानी से ही होगी सबकी भलाई। तन रहेगा स्वच्छ और निर्मल, तभी आएंगे मन में विचार उज्जवल। आप चिंता ना करें, इन्हीं सब बातों के लिए हम लेकर आए हैं यह कार्यक्रम। सुजल, जरा इस कार्यक्रम का हमारे श्रोताओं को नाम तो बताओ। स्वच्छ सुजल शहर की कहानी, रेडियो नजरिया की जुबानी। हर एपिसोड में हम दोनों होंगे आपके साथ। मैं स्वच्छिका और मैं सुजल। आप सबको हम दोनों का नमस्कार। स्वच्छ सुजल शहर कैसा होता है पता है दोस्तों? स्वच्छ सुजल शहर का मतलब है एक ऐसे गांव की परिकल्पना जहां न कोई खुले में शौच करता हो और ना ही ऐसा होते हुए देखता हो। साथ ही साथ हर घर, पंचायत भवन या सरकारी भवनों में नल से जल आ रहा हो। जी हाँ, जैसा कि आप सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2014 में की और 2019 में पूरे देश खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया गया था। वही जल जीवन मिशन हर घर जल कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई, जिसका मकसद था हर घर में नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना। आपको तो पता ही है, हमारे रेडियो कार्यक्रम में जिस तरह होता रहता है, जैसे हर दिन मनोरंजन, ज्ञानवर्धक बातों का प्रसारण, वैसे ही इस कार्यक्रम में भी हम लेकर आएंगे स्वच्छता और पेयजल से जुड़ी बहुत सारी बातें और बहुत सारी जानकारियाँ। तो रेडियो को सुनने वाले सभी दीदी भैया, बाबा दादी, चाचा चाची, मामा मामी जो भी है, सब जुड़ जाए हमारे साथ और स्वच्छता के साथ। और आपको मेरे यानी स्वच्छिका के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, तभी तो आप समझेंगे स्वच्छता यानी साफ सफाई और निर्मलता का महत्व। और हर घर नल योजना के साथ ही स्वच्छ जल पहुंच रहा है अब हर घर हर द्वार। आप सबकी कड़ी मेहनत से शहर को स्वच्छ बनाने में सफलता मिली है। आप लोग शहरवासी है, वार्ड के प्रतिनिधि है या स्कूल के बच्चे और गुरुजी से लेकर हमारे शहर के सारे कर्ता धर्ता हो, आप सबके साझा प्रयास से ही सफलता मिली है अपने अपने शहर को स्वच्छ करने की। लेकिन यह तो अभी स्वच्छ सुजल शहर के सपनों की शुरुआत है। अभी हमें आराम नहीं करना है और भी बहुत कुछ करना बाकी है। शुरुआती कामयाबी की खुशियों से प्रेरणा लेकर दुगने जोश से जुटना है और देश के 100% गांवों को स्वच्छ सुजल बनाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पूरी तरह से खुले में शौच मुक्त शहर के बनने के बाद जब देश के निवासियों में स्वच्छता के प्रति जागृति आ चुकी है और नल से जल के कार्यक्रम ने तो देश की लाखों महिलाओं के सर पर पानी ढोने के अभिशाप से मुक्त कर दिया है। ODF प्लस बनने के साथ शहर में सूखा कचरा, गीले कचरे का समुचित प्रबंधन होना चाहिए।
साथ ही आपका शहर दिखने में भी तो सुंदर होना चाहिए। जब इतना अच्छा चल ही रहा है तो फिर इस कार्यक्रम की जरूरत क्यों? ऐसा ही सोच रहे हो ना आप? तो इस बारे में चलिए इस कार्यक्रम के संदर्भ में भारत सरकार के पेयजल व स्वच्छता विभाग से जुड़े कुछ वरिष्ठ लोगों के संदेश सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं CR पाटिल, केंद्रीय मंत्री जल शक्ति मंत्रालय। आज मैं आपसे स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी कार्यक्रम के माध्यम से जुड़कर बहुत प्रसन्न हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब का सपना है हर घर जल, हर गांव स्वच्छ। इस सपनों को साकार करने के लिए जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से गांव-गांव में क्रांतिकारी बदलाव आया है। आज देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। महिलाएं अब पानी के लिए दूर नहीं जाती। बच्चे स्कूलों में साफ पानी पीते हैं और गांव में भी बीमारियां कम हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन ने खुले में शौच से मुक्ति दिलाई, शौचालय निर्माण को जन आंदोलन बनाया और अब हम ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दे रहे हैं ताकि गांव पूरी तरह स्वच्छ और स्वस्थ बने। यह सिर्फ सरकारी योजना नहीं, यह जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन यह यात्रा अभी अधूरी है। हमें मिलकर यह सुनिश्चित करना है कि हर गांव में जल स्रोत टिकाऊ हो, हर घर में पानी की गुणवत्ता बनी रहे, हर घर में शौचालय का सही उपयोग हो। मैं आप सभी को आग्रह करता हूं कि आइए हम सब मिलकर स्वच्छ और सुजल गांव के इस संकल्प को और मजबूत करें। अपने दोस्तों और पड़ोसियों को भी इस अभियान से जोड़ें। रेडियो कार्यक्रम सुने, अपनी कहानियां साझा करें और दूसरों को प्रेरित करें। स्वच्छ सुजल गांव प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और 140 करोड़ देशवासियों द्वारा एक साथ बढ़ाया गया हर एक कदम देश को बहुत आगे ले जाएगा, ये मुझे विश्वास है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। भारत सरकार में जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री CR पाटिल ने जो जानकारी प्रदान की, उनके अनुसार स्वच्छता तभी पूर्ण मानी जाएगी जब इस देश का हर शहर और घर सिर्फ दिखने में ही नहीं बल्कि खुले में ना शौच करे, सूखा कचरा और गीला कचरा का सही निष्पादन करें। इसके साथ साथ नल से जल का सदुपयोग करें। जी हाँ, आपने सही कहा। पूरे ग्रामवासी जब तक पेयजल एवं स्वच्छता हेतु बने संरचनाओं के रखरखाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में नहीं लेंगे, तब तक हमारी जीत अधूरी है। अगर साथ रहे, मिलकर काम करें तो ऐसा संभव है। आपसी सहयोग और निजी स्वार्थ से परे स्वच्छ और सुजल गांव अभियान की डोर हाथ में धरे। जीतेंगे हम यदि संग संग चले धीरे धीरे। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा
51 बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। अरे रे, ये कौन है? इस तरह से हंस रही है जैसे हमारी बात से उसको कुछ परेशानी हो रही हो। ये तो बड़ी भयानक हंसी है, पता नहीं कौन है। चलो चलकर पूछते हैं। कौन है आप? मैं कौन हूँ? मैं हूँ प्रदूषिका। तुम मुझे पॉल्यूशनिका भी कह सकते हो। प्रदूषिका, पॉल्यूशनिका? ये कैसे नाम हुए? ऐसा कोई नाम नहीं होता है। बिल्कुल, कोई ऐसा नाम रखता है? वैसे कहाँ से आई हो तुम? रहती कहाँ हो तुम करती क्या हो? जरा अपने बारे में बताओ तो, क्या काम है तुम्हारा? मैं कौन हूँ ये समझना बड़ा कठिन है भैया। कहाँ से आई हूँ ये तो तुम्हें खुद ब खुद पता चल ही जाएगा। रही बात मेरे रहने की, तो समझ लो मैं हर जगह हूँ, हर घर में, बाहर, हवा में, पानी में, लहरों में, तरंगों में। बाप रे बाप, लगता है तुम कोई मायावी हो। इंसान तो इस तरह नहीं रहते। मैं हूँ पॉल्यूशनिका यानी प्रदूषिका। ना मैं माया, ना मायावी, ना कोई छाया, फिर भी हर जगह मेरा साया। मैं रहती हूँ कूड़े के ढेर में, गंदी नालियों में, धुएं के बादलों में और गंदे पानी की बूंदों में। मैं बिगाड़ देती हूँ हवा, मिट्टी, पानी, बीमारियाँ फैलाना है मेरा काम। हाँ, मैं ही हूँ पॉल्यूशनिका, मैं ही हूँ प्रदूषिका। प्रदूषण फैलाना? अरे नहीं, तुम जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है यहाँ तुम्हारा। हाँ, हम लोग यहाँ स्वच्छ वातावरण और साफ जल की बात करते हैं, प्रदूषण की नहीं। हमें प्रदूषण दूर करना है। अरे मूर्ख, प्रदूषण इतनी बुरी तरीके से फैल चुका है कि उसे हटाना तो दूर, उसे हटाने की बात करना भी बेवकूफ़ी है। चुप रहो, हम स्वच्छता अभियान के दूत हैं। जहाँ जमी है गंदगी, प्रदूषण, हम उन सबको निपटाने वाले हैं। कोई अड़चन हमें रोक नहीं पाएगी। जब हमने ये निश्चय कर लिया है तो तुम एक क्या 1000 प्रदूषिका भी आ जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अच्छा, इतना घमंड। अरे बड़े प्रदूषण की बात तो छोड़ो, तुम तो एक पीती से गांव की गंदगी से भी छुटकारा नहीं पा सकते। लगता है तुम्हें कोई भारी कंफ्यूजन है। मोहतरमा, हमारे शहर में सब लोग साफ सफाई रखने की होड़ में लगे हुए हैं, समझी? गंदगी के नुकसान और स्वच्छता के फायदे लोगों ने जान लिए हैं। एक दो नहीं, सैकड़ों शहरों में स्वच्छता का झंडा लहरा रहा है। ODF शहर घोषित हो चुके हैं हमारे सैकड़ों शहर। बहती नालियाँ, चप्पे चप्पे पर फैला कचरा, सुबह शाम खुले में शौच जाते लोग, पान गुटखा खाकर यत्र तत्र सर्वत्र थूकते लोगों की बस्ती से गंदगी कैसे हटाओगे? कैसे हटाओगे गंदगी का साम्राज्य? बताओ। कान खोलकर सुन लो, देश में हर शहर हो रहे हैं स्वच्छ सुजल शहर। यही नहीं, जिस भी शहर में ऐसा हो रहा है वो इसका प्रचार और प्रसार भी करते हैं। स्वच्छ और सुजल शहर का संदेश गांव-गांव में फैल रहा है। देखना, बहुत जल्दी हम प्रदूषण के नामो निशान को मिटा देंगे। हमको स्वच्छ होना है, ये बात अच्छी तरह मान लो। कहीं कहीं गंदगी बहुत फैल गई है, यह बात हम जानते हैं,
लेकिन हमको स्वच्छ होना है, यह बात हम लोगों ने गांठ बांध ली है। और इसके बाद भी तुम्हें लगता है तो तुम आजमा सकती हो अपने हथकंडे। प्रदूषिका, तुम्हें जो भी षड्यंत्र रचना है रच लो। हमारे गांव के लोग तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाले। ये तो समय ही बताएगा कि कितनी लंबी दौड़ है तुम लोगों की। अरे मेरे वार्ड से कोई नहीं बचा है आज तक। बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे अगर तुमने मुझे चैलेंज किया तो। बहुत ठोकर खा चुके हैं, अब नहीं झुकेंगे हम। मुश्किलें कितने भी आए, अब ना रुकेंगे हम। ख्वाब है तुम्हारा कि हो जाओगे स्वच्छ और मिलेगा तुमको स्वच्छ पानी। अरे मर जाओगे कचरा और प्रदूषण से, छीन लूंगी मैं तुम्हारी जिंदगानी। अब चुप कर। हाँ, हमको पता है कहीं कहीं जगह पर हम सफल नहीं है, लेकिन तुमको हारना है इस बार, ये बात तो तय है। क्योंकि सबको समझ में आ चुका है, बचाना ही है हमको अपने शहर और अपने घर द्वार। इस बार हमारा संकल्प बिल्कुल अटल है। हर शहर बनेगा देश का सुजल स्वच्छ शहर। और सुनेगी तू हर शहर की कहानी। देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी संकल्प। बड़ा मजा आएगा जब मैं और मेरे साथी मेरे कहने पर अपना काम शुरू करेंगे, फैलाएंगे गंदगी कचरा और मचाएंगे बीमारियों का अत्याचार। देखूंगी, मैं जरूर देखूंगी जब मचेगा हाहाकार। जा रही हूँ मैं, पर याद रखना आऊंगी मैं जरूर। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी, ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा कल, यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। उफ, ये प्रदूषिका आफत गई। सुजल पे कहाँ चला गया? चलिए हमारे इस कार्यक्रम के संबंध में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए संदेश का हिंदी रूपांतरण आपको सुनवाते हैं। राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए संदेश का हिंदी रूपांतरण। नमस्कार, मुझे इस विशेष पहल के माध्यम से आप सभी से जुड़कर और एक ऐसा संदेश साझा करके खुशी हो रही है जो मेरे दिल के बेहद करीब है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में जल शक्ति मंत्रालय ने भारतीय सामुदायिक रेडियो संघ के सहयोग से एक अनूठी पहल स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी शुरू की है। इस अभियान के माध्यम से देश भर के सामुदायिक रेडियो स्टेशन
जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश सीधे हमारे गांव तक पहुंच रहे हैं, और वो भी हम लोगों की आवाज और भाषाओं में। ये स्टेशन 10 विशेष रूप से डिजाइन किए गए एपिसोड प्रसारित कर रहे हैं जो स्वच्छ सुजल गांव के वास्तविक अर्थ को उजागर करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन की भावना को एक साथ लाते हैं। प्रत्येक एपिसोड में स्थानीय लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, विशेषज्ञ साक्षात्कार और सामुदायिक कहानियों का मिश्रण होता है ताकि सुरक्षित पेयजल, स्वच्छता, मासिक धर्म स्वच्छता और हाथ धोने की आदतों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस पहल को विशेष बनाने वाला इसका समुदाय प्रथम दृष्टिकोण है। लोगों की भाषा में बोलकर यह सुनिश्चित करता है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर नागरिक स्वस्थ आदतों को समझ सके और अपना सके। माननीय प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और सुरक्षित जल तक पहुंच सुजल और स्वस्थ भारत की नींव है। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन दोनों को मजबूत करती है और हमें ऐसे शहरों की ओर ले जाती है जो न केवल स्वच्छ हों बल्कि जल सुरक्षित और आत्मनिर्भर भी हो। मैं सभी से आग्रह करता हूं, रोजाना हाथ धोने वाले स्कूली बच्चों से लेकर जल और स्वच्छता पर चर्चाओं का नेतृत्व करने वाले महिला समूहों तक और समुदाय का मार्गदर्शन करने वाले हमारे सरपंचों तक एकजुट होकर इस अभियान को सफल बनाएं। आइए हम सब मिलकर स्वच्छ सुजल शहर की कहानी रेडियो की जुबानी को एक सच्चा जन आंदोलन बनाएं, जहां रेडियो की हर आवाज सभी के लिए स्वच्छ जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देती हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय राज्य मंत्री श्री वी सोमन्ना का श्रोताओं को कन्नड़ में दिए गए संदेश का हिंदी रूपांतरण अभी आपने सुना। सुजल ओ सुजल, कहाँ खो गए? चली गए प्रदूषिका, अब तो जागो। सो नहीं रहा हूँ मैं, कुछ सोच विचार कर रहा हूँ। किस सोच में हो भाई? यही प्रदूषिका के बारे में, कौन थी, ये कहाँ से आई थी, वगैरह वगैरह। कोई भी रही हो, पर एक बात है, जरूर है कि हम ऐसे अभियान से जुड़े हैं जहाँ थोड़ा सा भी ध्यान चुकना माने असफलता। सही कह रही हो तुम, बहुत संवेदनशील होता है। पर प्रदूषिका ने आकर एक बात तो समझा ही दी हमें। क्या? खतरे का अलार्म बजा कर गई है कि काम अभी अधूरा है, या यूँ कहे बहुत सारा काम करना बाकी है। और बस यही बात हमारे हर श्रोता साथी को, हर ग्रामवासी को समझाना जरूरी है कि स्वच्छता और सजलता का आपस में बहुत बड़ा कनेक्शन यानी संबंध है। सोचिए, क्या हो अगर बाथरूम बना हो पर पानी ना आ रहा हो? सोचिए, नल हो पर जल ना हो। ये भी सोचिए कि हाथ धोना जरूरी है पर पानी उपलब्ध ही ना हो। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन ग्रामीण को भारत की तस्वीर बदलने के लिए आपस में एक साथ मिलकर चलना जरूरी है, जो आप सबके बिना असंभव है। अच्छे कार्य के मार्ग में ढेरों बाधाएं आती है, पर विजय वही होता है जो इनसे डरे बिना अपने लक्ष्य की ओर सतत बढ़ता है। और साथियों, याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है देश के हर गांव, शहर को स्वच्छ सुजल बनाना। प्रदूषिका के आने से ये ना समझ लेना कि हमने कुछ नहीं पाया, बहुत कुछ उपलब्धियां मिल चुकी है। चलिए कुछ लोगों से बातचीत सुनते हैं, वह क्या कहते हैं कि उनका गांव या शहर कितना स्वच्छ है और किस किस के घर में नल लग चुका है। घर की महिलाओं को कोसों दूर से चलकर पानी लाने की कितनी जरूरत पड़ रही है। पहले आपका नाम बताइए और आपके बारे में बताइए। मेरा नाम आसियाना है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं बॉम्बे होटल रहती हूँ, नारोर। क्या आपके घर में नल की सुविधा है? हाँ, मेरे घर में नल की सुविधा है, 3 साल से है। पहले हम प्राइवेट पानी यूज करते थे, कभी कभी पानी नहीं आता था तो दूसरी जगह जाते थे पानी भरने के लिए, लंबी लंबी लाइनों में लग के। जब से नल की सुविधा मिली है, जब से हमको बहुत आराम। नल से मिलने वाला पानी कितना साफ और समय पर आता है? पानी तो साफ आता है, लेकिन समय पे तो 6 बजे आता है, लेकिन बहुत धीमे आता है। 7 बजे तक पानी फांस आता है, थोड़ा फांस ही आता है, इंसान भर ले इतना।
क्या अब पानी की सुविधा से आपका समय और मेहनत बचती है? हाँ, अभी तो बचती है। हमको बहुत आराम है, बहुत टाइम मिल जाता है हर चीज करने के लिए। टाइम पे पानी भी आ जाता है, उससे बहुत हमको आराम है। बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में हम समय दे पाते हैं। पहले पानी भरने में हमें आधा दिन चले जाता था, अब जब से सरकारी पानी आया तो उससे हमको बहुत आराम है। आपका नाम बताइए और आपके बारे में बताइए। मेरा नाम जोया है और मैं बॉम्बेटल विस्तार में रहती हूँ और अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। क्या आपके घर में नल की सुविधा है? हाँ, मेरे घर में नल की सुविधा है। हमारे घर में अब नल का पानी आने लगा है। 3 साल हो गए हैं इस सुविधा को मिले हुए। पहले हम प्राइवेट का पानी वापरते थे। पहले हमें दूर दूर तक जाना पड़ता था, लाइन लगानी पड़ती थी, मगर अब घर में ही पानी आ जाता है। और नल से मिलने वाला पानी कितना साफ और समय पर आता है? अभी तो साफ आता है और टाइम पर आता है। सुबह 6:30 बजे आता है और 8 बजे चले जाता है। मतलब 7 बजे साफ पानी आता है और जो 6:30 बजे स्टार्ट होता है मतलब गंदा ही आता है। क्या अब पानी की सुविधा से आपका समय और मेहनत बचती है? हाँ, अब तो समय और मेहनत दोनों बचती है। पढ़ाई या घर के दूसरे कामों में भी समय दे पा रहे हैं। पहले पानी भरने में ही आधा दिन निकल जाता था। जब से नल की सुविधा मिली है, जब से हर काम समय पर हो जाता है। आपका नाम बताइए और आपके बारे में बताइए। मेरा नाम मुस्तकीम रंगरेज है और मैं अहमदाबाद में बॉम्बे होटल विस्तार में रहता हूँ। मैं एक जॉब करता हूँ सिलाई की। क्या आपके घर में नल की सुविधा है? हाँ, हमारे घर में अब नल का पानी आता है। पहले हमें पानी के लिए दूर तक जाना पड़ता था, लेकिन अब घर पर ही साफ पानी मिल जाता है। इससे बहुत राहत मिलती है। खासकर महिलाओं को अब समय की भी बचत होती है और घर में बाकी कामों में आसानी रहती है। पहले महिलाओं को पानी भरने के लिए करीब 1 से 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। सुबह सुबह लाइन लगानी पड़ती थी, कई बार घंटों इंतजार करना पड़ता था। गर्मी, सर्दी या बारिश हर मौसम में जाना ही पड़ता था। उससे उनका बहुत समय और मेहनत लगती थी और बाकी घरेलू काम भी पीछे रह जाते थे। अब घर में पानी आने से महिलाओं को बहुत राहत मिली है। पहले जो समय पानी लाने में लगता था, अब वही समय घर के दूसरे कामों या बच्चों की देखभाल में लगा पा रही हैं। थकान भी कम हो गई है और स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें दूर तक भटकना नहीं पड़ता, जिससे सुरक्षा और सुविधा दोनों बढ़ गई है। वाह, हमारे अंचल में आसपास के शहर में इतनी स्वच्छता और हर घर में नल पहुंच चुका है। ये जानकर तो प्रदूषिका बेहद दुखी हो रही होगी। शहर वालों से बात करने के बाद हमको ये तो पता चल ही गया कि हमें पूर्ण सफलता बहुत जल्द मिल जाने वाली है। कहते हैं पानी बचाओ तो आने वाली 7 पुश्तें बचेंगी। सुनिए, यही तो कह रहे थे हमारे गांव वाले। और स्वच्छता के लिए वो लोग हर अच्छे कदम उठाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। ओ, जो बुन रही है विकसित भारत की नई निशानी। ठोस तरल कचरा प्रबंधन हर गांव ने ठानी। हर घर का रहा निर्मल जल, खिल रहा है बचपन, बदल रहा कल यहाँ तो है मोदी जी का वन। बन रहा है देखो कैसे कचरे से कंचन, हर घर के आंगन में खिलता तेरा मेरा बचपन। चलो चलो सुने हम रेडियो की जुबानी, स्वच्छ सुजल गांव की एक अनोखी कहानी। जब बन जाते हर घर घर में स्वच्छ पूर्ण शौचालय, तब उस गांव को मिल जाती है स्वच्छ भारत की शक्ति। ओ,
हम इसी तरह हर हफ्ते आएंगे आपके पास कुछ और बातें बताने के लिए और कुछ और लोगों से मिलवाने के लिए। साथ में आप लोगों का भी योगदान, सहयोग और भागीदारी रहनी है इस कार्यक्रम में। कैसे, यह भी तो बताओ। हमारे ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट के बारे में बताने से पहले हम आपको जल शक्ति मंत्रालय के सचिव का संदेश सुनवाते हैं। स्वच्छ सुजल शहर की कहानी रेडियो नजरिया की जुबानी कार्यक्रम के लिए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सचिव श्री अशोक कुमार मीणा का संदेश। नमस्कार, मैं अशोक कुमार मीणा, सचिव पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय से बोल रहा हूँ। आपसे इस कम्युनिटी रेडियो कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के जरिए जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जब हम कहते हैं स्वच्छ सुजल गांव, तो इसका मतलब है ऐसा गांव जहां हर घर में सुरक्षित पेयजल पहुंचता हो, हर परिवार के पास बेहतर स्वच्छता की सुविधा हो और लोग सम्मान और सुख से जीवन जीते हों। पिछले कुछ वर्षों में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के जरिए ग्रामीण भारत में बहुत बदलाव आया है, लेकिन असली बदलाव तो तब आता है जब हम खुद आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेते हैं, जब स्वच्छता और सुरक्षित पानी हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाए। यही है जनभागीदारी का असली अर्थ। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इस कार्यक्रम को सुनें, इन कहानियों से सीखें और छोटे छोटे ऐसे कदम उठाएं जो बड़ा असर ला सकते हैं। आइए मिलकर अपने गांवों को सचमुच स्वच्छ और सुजल बनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। संदेश के बाद हमारे ज्ञान और इनाम वाले सेगमेंट के बारे में बताने का वादा पूरा करते हैं। हम हर बार आपको कुछ प्रश्न देंगे, कभी क्विज, कभी कोई प्रतियोगिता, और अगले अंक में सही जवाब देने वाले लोगों के नाम भी प्रसारित किए जाएंगे और पूरी सीरीज के बाद इनाम भी दिए जाएंगे और हमारे रेडियो के सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे। खेल के नियम बिल्कुल आसान हैं। हम आपसे पूछेंगे कुछ सवाल, आपको देने होंगे यूं सवालों के सही जवाब। अपने जवाब भेजिए हमारे रेडियो स्टेशन के नंबर पर SMS या WhatsApp के जरिए। हमारा नंबर है 8849749472। मैं नंबर फिर से बता रहा हूँ, 8849749472। तो तैयार है? सवाल सुनिए ध्यान से। तो आज के प्रश्न में आपको लिखकर भेजना है सुजल स्वच्छ सुजल शहर के लिए कोई बढ़िया सा स्लोगन, और आपके भेजे हुए स्लोगनों में से 3 सबसे अच्छे स्लोगनों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो तैयार हो जाइए और भेजिए जल्दी से हमको अपनी क्रिएटिविटी से तैयार किया हुआ सिर्फ और सिर्फ एक स्लोगन। स्वच्छ सुजल शहर की कहानी रेडियो नजरिया की जुबानी कार्यक्रम के पहले एपिसोड में आज आपने स्वच्छ सुजल शहर की कहानी एक परिचय सुना। कार्यक्रम का दूसरा भाग लेकर हम जल्द ही आएंगे और आपको बताएंगे स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम और अब तक हुई प्रगति की झलक के बारे में। आपके क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है उसकी जानकारी सुनने को और जानकारी देने को तैयार रहिए। तो हमारे अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तो आज के कार्यक्रम में मजा आया ना? आपको ऐसा लग रहा है ना कि अभी यह कार्यक्रम और भी चलता रहना चाहिए, लेकिन मेरे और आपके समय की कुछ मर्यादा है। चलते चलते हम यही कहेंगे कि रखिए ध्यान सभी, बच्चे, बुजुर्ग और जवान। तभी रहेगा जीवित हमारा मान, जब बहेगी स्वच्छता और शुद्धता की धार। समझ लो, स्वच्छ सुजल शहर योजना का यह गूढ़ ज्ञान है। रहेगा अपना शहर निर्मल और स्वच्छ, खिलेगी फिर तरक्की की मुस्कान। समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला ना। विषय ही ऐसा है स्वच्छिका। बट नो प्रॉब्लम, भले हो हमारे रुकने के ढेरों अरमान। समय की पाबंदी का करना होगा सम्मान। इस हफ्ते की बात करते हैं यही खत्म वादा करके कि तब तक याद रखिएगा हमें। हम फिर आएंगे अगले हफ्ते। मैं स्वच्छिका और मैं हूँ सुजल, करता हूँ आपको नमस्कार। लगाते हुए ये नारा एक बार, बनेगी भारत की एक और पहचान। यदि स्वच्छ हुआ वातावरण, हर घर में हुआ जल, तो पूरा होगा स्वच्छ सुजल शहर अभियान। जाते जाते आज का संदेश तो बताते जाओ। स्वच्छ गलियां, नल जल घर घर। कचरा ना फेंको, रखो शहर को स्वच्छ। जल है जीवन, इससे बचाओ हर बार। स्वच्छ सुजल शहर, आओ बनाए हम सब यार।